लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ मेरे भाई। क्योंकि लोग आजकल सुनना बहुत कम पसंद करते हैं और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए मेरे भाई, आप लोग किसी दूसरे से सपने अपना बताने का क्या मतलब यार। ज़िंदगी आजकल ऐसे लोग हैं, आपका मजाक बना देंगे। मजाक बना करके क्या करेंगे कि मतलब अजीब टाइप से आप अपने दोस्त को अगर बता रहे हैं तो वहीं आपका दोस्त ही खुद आपका दोस्त, जो आपका हित, आपका दोस्त, आपका जो प्यार करने वाला होगा, मतलब बता दे एकदम खुला ओपनली कि आपको जो प्यार करने वाले रहेगा वो हो सके सपोर्ट करे। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है, मजाक बना देते हैं यार। जो आप लोग के कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा करीबी होता है वही धोखा देता है। तो इसलिए मेरे भाई, किसी को सपने बताने से कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर वो जुनून है, वो हिम्मत है। अगर आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं मेरे भाई, तो उसको पूरा करो। किसी को बता करके नहीं यार, दिखाओ। आजकल के ज़माना के हिसाब से आजकल के लोग ऐसा है कि आपको सुनना नहीं पसंद, उनको सुनना नहीं पसंद है जब तक करके दिखाओगे नहीं। इसलिए अभी भी टाइम है, आप लोग सुधर जाइए और पढ़िए, अच्छे से बढ़िया से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए मेरे भाई। बाकी मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। बाकी मेरी मदद कोई भी चाहिए LLB से ला स्टूडेंट के लिए, तो आप लोग बेझिझक मेरे भाई मुझे संपर्क जरूर करिएगा। मुझे याद करिएगा, मैं आपकी हर एक सफलता का मतलब कोशिश करूंगा पूरा बताने का। नहीं मुझे पता रहेगा किसी के माध्यम से, लेकिन मैं बताऊंगा मेरे भाई। तो जो लोग मुझसे जुड़े होंगे वो लोग मुझसे जान रहे होंगे, और बाकी जो लोग नए होंगे तो वो लोग नहीं जान रहे होंगे, तो लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे जान जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे भाई, अच्छे से लाइक भी करिएगा। तो चलिए लेट्स नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से, ये सब्जेक्ट है LLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए। बाकी और भी स्टूडेंट के लिए जो कि PCSJ या LLM कर रहे हैं या कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो भी जुडिशरी से रिलेटिव हो, लॉ से रिलेटिव जो भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अब बाकी लोग भी जान सकते हैं इसको। आप UPSC में इससे क्वेश्चन बनता है। तो लॉ ऑफ सी क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ सी मतलब जो है संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानूनी, जो कि समुद्र का कानून हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या समुद्र का कानून क्या होता है, क्या नहीं होता। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, सेशन लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला मेरे भाई। आप लोग को गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग को पूरी वीडियो समझ में आएगा। पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई, जी जान लगा दूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा। चलिए, समुद्र राष्ट्र समुद्र विधि समझौता अब क्या है इसका मतलब। तो इसे हम लोग कहते हैं UNCLOS। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन जो है कन्वर्जन द लॉ ऑफ द सी, ये होता। चलिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है मेरे भाई। इसका मतलब ये लॉ ऑफ सी का मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जो एक दूसरे देश से, मतलब अपने देश हुआ इंडिया, इसके बाद इंडिया हुआ, इसके बाद पाकिस्तान हुआ, या अमेरिका को ले लीजिए, या चीन को ले लीजिए, या जापान को, किसी को ले लीजिए, या रूस को ले लीजिए। तो ये आपस में एक समझौता है कि इस देश से आप व्यापार कर सकते हैं, इस देश से आप वो करते हैं। श्रीलंका को ले लीजिए कि इधर से ये कर सकते हैं, इधर से वो कर सकते हैं, समुद्री माध्यम से। समुद्र, लॉ ऑफ सी का मतलब ही समुद्र, समुद्र के रास्ते से। पहले, क्योंकि पहले की हिस्ट्री में आपको बता दूं कि पहले के लोग क्या करते थे। पहले के लोग जो है ज़्यादातर, ये जब गाड़ी घोड़ा नहीं चलती थी, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं चलती थी उतना ज़्यादा, ये एरोप्लेन भी नहीं था उतना ज़्यादा। तो पहले के लोग जो है व्यापारी जो है, जान रहे हैं कि सी अपला मतलब सी के माध्यम, समुद्री माध्यम से ही करते थे। जो भी इंटरनेशनल लॉ पे व्यापार होती थी, वो सी के माध्यम से करते, समुद्र के माध्यम से। वो भी एक समुद्री जहाज आती थी, उसी के माध्यम से, शिप के माध्यम से। तो वही, क्योंकि देखिए आप लोग जो है पहले, और बाकी कोई जो है, जैसे घूमने अगर कोई आ रहा है, जैसे कोलंबस जो है पूरी जो है भ्रमण कर दिए थे, तो पूरे जो है वो किससे किए थे, वो आपके एक शिप से किए थे। वो लाभ सी के माध्यम से किए थे, मतलब सी के माध्यम से किए थे, समुद्र के माध्यम से। वो किसी चीज़ की जो है, मतलब किसी देश की भ्रमण कर रहे हैं या कोई खोज कर रहे हैं, तो ये पहले सी ही, मतलब समुद्री ज़्यादातर। अभी भी मेरे भाई देखिए कि आपके जो है कितना परसेंट पानी है, मतलब बहुत सब ज़्यादा परसेंट तो यहाँ पृथ्वी पर पूरा पानी ही पानी है अभी भी। लेकिन दिखता नहीं है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ नहीं दिखता है, तो इसलिए हम लोग नहीं जान पाते। लेकिन आप लोग एक्चुअली में अगर पढ़ेंगे तो आप लोग समुद्र सबसे ज़्यादा पानी ही पाएंगे इस पृथ्वी पर। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर, देखिए मेरे भाई, जो विश्व के महासागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और उत्तरदायित्व को निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है,
एक समझौता है एक दूसरे कंट्री से, तो ये सागरों और महासागरों पे जो भी कोई भी चीज़ रहेगा, कोई भी कानून लागू होगा, कोई देश होगा किसी देश का, तो उस पर अधिकारता रहता है, मतलब उत्तरदायी उस पर रहता है कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिए नियम स्थापित करता है। ये समझौता सन 1982 में तैयार हो गई थी मेरे भाई। ये समझौता कब तैयार हो गई? 1982 में। ये डेट आपको याद करना होगा, ये आप लोग को फुल क्वेश्चन इससे बनता है मेरे भाई, आपको इतना जान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम में या कोई एग्जाम हो। किंतु इसमें एक नियम था कि जब एक 16 देशों की प्रतिनिधि इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता, जब तक 60 देशों की ये इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं होता था, ये किसी पर लागू नहीं होगी मेरे भाई, ये जान लीजिए, एकदम कंफर्म है ये। 60 देशों पर अगर वो लोग हस्ताक्षर, वो लोग सिग्नेचर नहीं करें तो किसी देश पर ये लागू नहीं होगी। सन 1994 में जो है गयाना इस पर हस्ताक्षर करने वाला 60वां देश बना मेरे भाई। सबसे लास्ट में देखिए गयाना देश एक है, यही सबसे लास्ट में 1994 मतलब 1994 में ये 60वां देश मतलब ये बना, कि तब जाकर के ये पूरा हुआ देश बना। सन 2011 तक 161 देश इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे मेरे भाई। 2011 की बात मैं बता दूं तो इस पर 161 देश हो चुके हैं, अभी और भी हो चुके होंगे, तो इसके बारे में अभी कोई वो नहीं है। तो देश की ऐसे ही होता है, देखिए इस तरीके से जो भी देखिए जिन देशों में लागू कर दिया गया है, देखिए ये जो है आप लोग का इस कलर से है, जिन देशों में लागू गया है, आप लोग मैप देखिएगा, मैप से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी देखिए जिन देशों ने हस्ताक्षर तो किया है परंतु लागू नहीं किया, देखिए जिन देशों ने ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आप लोग मैप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको खुद समझा देता मैप से ही। तो बाकी मैं बता ही दिया, चित्र दे दिया हूँ, फिगर आप लोग देख लीजिए। जिन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे संपर्क जरूर करिएगा। जिन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो देखिए कौन कौन नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, जो व्हाइट कलर का है, ये कलर भी दिया, एक कलर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा सही से। बाकी यहाँ देख लीजिए एक चीज़ दिया है यहाँ आपका, यहाँ इंटरनेशनल लॉ आप देखिए, ऐसे ऐसे ही व्यापार होता है, इंटर देखिए ये चीज़ें हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं तो उतना समझ लेंगे, उसमें कुछ बताने की बात नहीं है। देखिए अब यह है संधि समझौता के लिए कुछ चुने हुए नियम, देखिए अब इसके बारे में कुछ नियम है, रूल है। आंतरिक जल जैसे होता पहला पॉइंट, ये वो सारे जलाशय और नदियां होती हैं जो किसी देश की भूमि सीमा के भीतर हो, इन पर राष्ट्र अपनी स्वेच्छा से नियम बना सकती है। इसका मतलब यह है कि ये किसी भूमि सीमा पर जो भी होगा, जलाशय होगा, जो मतलब नदी होगा, महासागर होगा, उस पर जो है उस राष्ट्र का जो है स्वच्छता से मतलब संपूर्ण पूर्ण जो है उस पर नियम बना सकती है और लागू कर सकती है, ये कहा गया। किसी अन्य राष्ट्र की मौका को इनमें घुसने का या इनका प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं मेरे भाई, कोई दूसरा देश वहाँ नहीं घुस सकता। आप लोग जैसे इंडिया का कोई समुद्र है, कोई सी है, तो ऐसा नहीं है कोई दूसरा देश आकर के आपके समुद्र में, आपके सी में, आपके रास्ते पर घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो देश उस पर अधिकारता नहीं कर सकता, सिर्फ इसी देश का ही लोग कर सकते हैं। अगर ये देश परमिशन देगी तो वहाँ के देश यहाँ व्यापारी करने आएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं आ सकते, क्योंकि ये मेरे देश का मतलब जैसे कहते हैं आप लोग घर पे कि मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इस पर किसी का हक नहीं है, ये मैं खुद का इसका मालिक हूँ। जैसे होता है गाँव में देख लेते होंगे। जैसे दूसरा पॉइंट है पारदर्शिक जल, क्या होता है पारदर्शिक जल देख लेते हैं हम लोग। देखिए इंग्लिश वालों के लिए अगर कोई दिक्कत हो रही होगी तो इंग्लिश वाले भी मुझे संपर्क करेंगे, मैं आपको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अगर नोट्स चाहिएगा तो बिल्कुल संपर्क करिएगा मेरे भाई। किसी राष्ट्र के तट पर से 12 समुद्री मील के भीतर का क्षेत्र उस राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है मेरे भाई। देखिए आप लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि 12 समुद्री मील जो है इसके भीतर जो रहेगा, उसके अंदर जो रहेगा, वही जो है क्षेत्र माना जाए, उस राष्ट्र का क्षेत्र माना जाता है। ये जान लीजिए, ये कंडीशन है। इसमें वह राष्ट्र अपने कानून बना सकता है और जिस साधना जैसे चाहे वो प्रयोग कर सकता है। विदेशी नौकाओं को इस क्षेत्र से निश्चल परिवहन करने का अधिकार है, ये कहा गया, जिसके परिभाषा यह है कि वे बिना रुके सीधे इस क्षेत्र से होकर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। उस राष्ट्र की सुरक्षा और शांति को किसी भी तरह से भंग करने का या भंग करने की धमकी देने का कोई अधिकार नहीं है, ये जान लीजिए मेरे भाई। देखिए कोई दूसरा देश का अधिकार नहीं है कि वो आप अपने देश में कुछ काम कर रहे हैं तो आप अपने देश के जो है सी के माध्यम से कोई चीज़ कर रहे हैं अपने एरिया में, तो ऐसा नहीं है कोई देश आकर के आप पे हावी हो जाएगा और धमकी देने का, उसका कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ आपका अधिकार है, आपका ज़मीन है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका बुक है, आपका पैसा है, तो सिर्फ आपका हक है, कोई किसी दूसरे का हक नहीं हो सकता उस पर।
आप समझ लीजिए, किसी दूसरे का हक नहीं होगा। आज के ज़माने के हिसाब से जान लीजिए, प्यार करते हैं किसी से, आप पे उसका हक है, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का हक है, सिर्फ आपका हक है। चलिए, नियम के माध्यम से, रूल के माध्यम से, बाकी तो आप लोग समझदार हैं मेरे भाई। तो आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्र को इस जो है निश्चल परिवहन पर भी कुछ समय तक जो है रोक लगाने का अधिकार होता है। थोड़ा बहुत मतलब आपातकालीन के दौरान जब थोड़ा बहुत हो जाता है तो थोड़ी मतलब वो दिया जाता है, जैसे आपातकालीन लगता है या इमरजेंसी पावर लगता है तो थोड़े टाइम के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है। पहले 1 महीने के लिए लागू करेगा राष्ट्रपति, इसके बाद जब दोनों लोग वहाँ वो कर देंगे सिग्नेचर, वो बढ़िया से कर देंगे, तब इसके बाद 6 महीने के लागू हो सकता है। इसके बाद 6-6 महीना ऐसे करके बढ़ाते हैं, अनलिमिटेड तक जा सकते हैं, ऐसे ये है। और बाकी एक मैं आपको बताऊंगा जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बताऊंगा अच्छे से क्या चीज़ें होती है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सब A to Z बताऊंगा मेरे भाई। तो आप लोग की ये वीडियो आने चालू हो जाएगा आप लोग, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, अब सब टॉपिक आप लोग को क्लियर कर दूंगा। निकटवर्ती क्षेत्र देख लीजिए, क्षेत्र जल से और 12 समुद्री मील आगे तक, यानी तट से 24 समुद्री मील आगे तक राष्ट्रों को अधिकार है कि 4 पहलुओं पर अपने कानून लगा सकते। कौन कौन से देखिए, प्रदूषण, कर लगान पर, सीमा शुल्क और आप्रवासन जैसे इमिग्रेशन इत्यादि, इस पे जो है आप लोग इसके जो है इस पर अधिकार है उस क्षेत्र का, इस पे जो है कर लगा सकता है, इस पे कानून लगा सकता है, अधिकार अपना जमा सकता है, ये चीज़ें। अब देखिए अन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, देखिए चौथा पॉइंट है, राष्ट्र के तट पर अर्थात जो है बेसला नहीं, हाँ बेसला दून से 200 समुद्री मील बाहर के क्षेत्र में केवल उसी राष्ट्र का साधनों पर, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसे सही देख लीजिएगा, साधनों पर आर्थिक अधिकार है, चाहे वह समुद्र के तल से या उसके नीचे के तल या अन्य साधन निकालना हो, चाहे वह अपनी मछली पकड़ने का अधिकार हो। इस क्षेत्र से विदेशी नौकाएं व विमान खुली छूट के साथ निकल सकते हैं, ये कहा गया है। चाहे जिसका भी कोई चीज़, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो उस देश से पूछना आपका अधिकार बनता है मेरे भाई। यहाँ विदेशी राष्ट्रों और कंपनियों के संचार तारे भी समुद्र पर तल लगाने का अधिकार है मेरे भाई, उस पर तल लगा सकते हैं, ये चीज़ कहा गया है। तो आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई, आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहेगा, इंटरनेशनल लॉ की सारे टॉपिक आपको क्लियर करवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो एग्जाम में पूछता है 100% पूछता ही है, वैसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। बाकी और का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हुआ, आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ हुआ, IPC हुआ, इसके बाद आपका क्या बचा, आपका क्राइम लॉ ऑफ क्राइम हुआ। आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर के वहाँ देख लीजिए अच्छे से। बाकी 6-4 5 वीडियो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुका है, बाकी आप लोग बाकी है तो मैं 2 से 3 दिन में आपको सारा वीडियो एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा मेरे भाई। तो ऐसे मेरे साथ बने रहेगा, थैंक यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऐसा कोई भी यूट्यूब पे पढ़ाया भी नहीं है, इतना जान लीजिए, मैं बहुत देखा यूट्यूब पे। थैंक यू।